नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी आलू में मोजेक वायरस रोग के बारे में। लेकिन इस समय आलू में एक अन्य तरीके का वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है टास्फो वायरस, और इसका कहर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आलू की फसल लगभग 40 दिन की 45 दिन की हो चुकी है और उसके बाद भी आलू में टास्फो वायरस का कहर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके पहले की वीडियो में हमने वायरस के रोकथाम की यानी मोजेक वायरस रोग के रोकथाम के बारे में कुछ कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे के बारे में बताया था, लेकिन उन दवाइयों का इस्तेमाल से ये जो वायरस रोग है इसकी रोकथाम नहीं हो सकती है। थोड़ा सा अलग सी जानकारी देंगे आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, जो टास्फो वायरस है ये बहुत सारी फसलों में होता है। ये कोई आज का वायरस नहीं है, बहुत सालों से इस वायरस के लक्षण जो है वो फसलों में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये वायरस जो है वो टमाटर है, आलू है, तम्बाकू है, मूंगफली है, अनानास है, पपीता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फसलों में देखने को मिलता है। इस वायरस के अगर हम वेक्टर की बात करें तो थ्रिप्स है। थ्रिप्स की बहुत सारी प्रजातियां भी टास्फो वायरस के वेक्टर होती हैं। टास्फो वायरस के जो कण होते हैं वो गोलाकार होते हैं और जिनका व्यास लगभग 80 से 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। आलू की फसल में अगर हम इसके पहचान की बात करें तो आलू की फसल में ये रोग जो है वो ऑलरेडी थ्रिप्स के कारण ही फैलता है। पत्तियों की निचली सतह पर आपको बहुत ही छोटी सी थ्रिप्स दिखाई देगी जो काले रंग की होती है, और ये थ्रिप्स पत्तियों की रसों को चूसती रहती है, पत्तियों को खुरच खुरच कर खाती रहती है, जिससे जो पत्तियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं और इस रोग के आने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। इस रोग के ज़्यादा प्रकोप होने से आलू का पौधा जब 40 से 45 दिन में होता है और इस प्रकार के रोग लगते हैं तो उसमें जो राड़ गलन है या जो डंठल होता है उसमें थोड़ी थोड़ी सी धब्बेदार चींटियाँ पड़ जाती हैं काले रंग की। तो इसकी रोकथाम क्या है? बहुत सारे किसान या दुकानदार ये भी सोचते हैं कि ये जड़ गलन या जड़ काली या राड़ गलन की समस्या है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ों पर अगर अच्छे से विचार किया जाए तो समस्या कुछ और ही होती है। इसकी रोकथाम के बारे में भी आपको बताएंगे और जो वायरस है इसके कंट्रोल के बारे में भी आपको बताएंगे। किसान भाइयों, अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए इन्फेक्टेड पौधों को निकाल देना चाहिए एवं खेतों में कीटनाशकों का स्प्रे करना चाहिए। अब हमें कौन से कीटनाशकों का स्प्रे करना चाहिए कि इस रोग की रोकथाम जो है वो हो सके? तो हमें लेना है फिप्रोनिल 80% WG। किसान भाइयों, फिप्रोनिल ये 80% वाला बायर कंपनी का आता है जो मार्केट में आपको जंप के नाम से देखने को मिलता है, और जो 2 ग्राम का इसका पाउच होता है उसकी कीमत आपको 45 से 50 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। 4 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरा आपको लेना है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG फार्म में। ये मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन जो बायर कंपनी का एडमायर के नाम से आता है आप उसका ही प्रयोग कीजिए क्योंकि उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। 4 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि किसान भाइयों, ये दवाइयाँ थोड़ा सा महंगी होती हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ स्पायरोमेसिफेन जो ओबेरान नाम से आता है अगर उसको भी मिक्स करना चाहो तो आप मिक्स कर सकते हो। हालांकि आलू की फसल में इन 2 दवाइयों से ही इसकी रोकथाम हो जाती है। दूसरा किसान भाइयों विकल्प है फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड का एक 40% और 40% आता है। पोलिश नाम से मार्केट में आपको देखने को मिलता है, और बायर कंपनी का ये लेसेंटा के नाम से आता है, और ईसा एग्रो एशिया कंपनी का ये एकेडमी के नाम से आता है। 5 ग्राम पर पंप के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्येक 5-5 दिन पर अगर आप इसके 3 स्प्रे लगातार करते हो तो इस वायरस रोग की रोकथाम जो है वो आसानी से हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इस वायरस का प्रकोप जब थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो पत्तियों में सिकुड़नपन के साथ साथ ज़मीन में जो डंठल होता है, जो तना होता है, उसमें काली काली चित्तियाँ और धब्बे से पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम किसान भाइयों फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फंजीसाइड में कौन से फंजीसाइड का इस्तेमाल करें?
कि इसकी रोकथाम आसानी से हो सके। किसान भाइयों, फंजीसाइड का इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि पत्तियों के ऊपर स्प्रे करके और दूसरा है जमीन में पानी लगाने के समय डालकर। किसान भाइयों, अगर हम इन दोनों उपायों को करते हैं तो इसके बेहतर रिजल्ट हमें एक ही बार में देखने को मिलते हैं। अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में हम बहुत सारे टेक्निकल आते हैं, जैसे टेबुकोनाजोल आता है बायर कंपनी का, जो मार्केट में आपको फोलिक्योर के नाम से देखने को मिलता है। आपको 1 एकड़ खेत में किसान भाइयों 500 ग्राम फॉलिक्योर दवा का उपयोग करना है किसान भाइयों। और दूसरा आपको लेना है कार्बेंडाजेम। कार्बेंडाजेम आप अच्छी कंपनी का ले सकते हो, जैसे नागार्जुना कंपनी का जेन है, और सबसे बेस्ट तो बाविस्टिन रहता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। थोड़ा सा इसका खर्चा महंगा बैठता है। आप इसको 5 किलो यूरिया के साथ मिक्स करके पूरे खेत में फेंक कर पानी लगा सकते हैं। 1 एकड़ खेत में का ये हमने डोज बताया है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको तीसरे दिन ही देखने को मिलते हैं। और स्प्रे के रूप में अगर हम बात करें तो एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का एक मिश्रण आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल में एजॉक्सीस्ट्रोबिन के साथ आप वेल्डामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा है एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफ्लोकोनाजोल का एक मिश्रण आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के पास थोड़ा सा पैसों की कमी है तो ये फॉलिक्योर का ऑप्शन थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो इसके स्थान पर आप दूसरी दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन आता है, तो मार्केट में इसका प्रयोग जो है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग 400 ml पर एकड़ के हिसाब से 5 किलो यूरिया के साथ मिलाकर पूरे खेत में फेंक कर पानी लगा देते हो तो इसके बेहतर रिजल्ट मिलते हैं आपको। दूसरा है किसान भाइयों कि आपको दवाइयों का स्प्रे भी करना चाहिए। स्प्रे के रूप में हमने आपको बताया है अभी कि एजॉक्सीस्ट्रोबिन का आप स्प्रे कर सकते हो। एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल एक का मिश्रण आता है, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। दूसरा किसान भाइयों की एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल का एक मिश्रण आता है, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। तीसरा विकल्प है किसान भाइयों एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का एक मिश्रण आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो किसान भाई थोड़ा सा सस्ते में निपटना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का भी स्प्रे आप ऊपर से और ज़मीन से दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। इसके भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो जंप है, ये बायर कंपनी का आता है। और दूसरा है ये लेसेंटा है, ये भी बायर का आता है। और तीसरा प्रोडक्ट है एडमायर। किसान भाइयों, जंप के अंदर फिप्रोनिल 80% होता है और इसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड होता है 70%। लेसेंटा के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप लेसेंटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आलू की फसल में टॉस्फो वायरस के हमने इसका प्रयोग किसानों को करवाया है, काफ़ी बेहतरीन और गजब के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।